अयोध्यापति महाराज दशरथ विजयी होकर आ रहे हैं। महाराज दशरथ की जय! महाराज दशरथ की जय! महाराज, लगता है महाराज युद्ध जीतकर लौट रहे हैं दासी। हाँ महारानी कौशल्या, ये शंख ध्वनि उसी का संकेत है। महारानी सुमित्रा, महारानी सुमित्रा, महारानी सुमित्रा। जानती हूँ, अयोध्या नरेश दशरथ आ रहे हैं। महाराज दशरथ की जय! महाराज दशरथ की जय! अरे महारानी कैकेयी, तुम सुनो तो सही। महाराज दशरथ सदा की भांति युद्ध से विजयी होकर लौट रहे हैं। सच कह रही हो? ओ मंत्रा, सच कह रही हो? ओ मंत्रा, मेरी प्यारी मंत्रा, मेरी प्यारी मंत्रा, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, जाओ जाके महाराज के स्वागत की तैयारी करो, जाओ। महाराज दशरथ की जय! 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 सुमन। जी महाराज। पल भर के लिए यहाँ का आकाश, पिताजी, बाबा, इन पुकारों से गूंज उठा है, लेकिन मुझे किसी ने नहीं पुकारा सुमन। न तो मैं किसी के पास दौड़ते हुए गया, न ही कोई मेरे पास आया, क्योंकि मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। महाराज, मैं युद्ध में विजयी होकर तो लौटा हूं सुमंत, किंतु मैं जीवन से हारा हुआ दशरथ हूं। जीवन से हारा हुआ दशरथ। सुमंत, मुझे राजभवन ले चलो। जो आज्ञा महाराज। महाराज दशरथ की जय! महाराज दशरथ की जय! महाराज दशरथ। महाराज, किस चिंता में डूबे हैं आप? जिस अयोध्या की सुख समृद्धि को देखकर स्वर्ग की आंखें भी ईर्ष्यालु हो जाती हैं, उस अयोध्या नरेश को चिंता। क्या आप अपने युद्ध विजय पर प्रसन्न नहीं हैं महाराज? मेरी प्रसन्नता, अप्रसन्नता आज अर्थहीन लग रही है महारानी सुमित्रा। जब से युद्ध भूमि से लौटा हूं, तब से मेरे आने वाले जीवन में एक शून्यता सी आ गई। ऐसा क्या हुआ युद्ध में महाराज? ईश्वर की कृपा से युद्ध तो मैंने जीत लिया, परंतु शत्रु के बाण का मेरा मुकुट उड़ा ले जाना मुझे
अब तक याद दिला रहा है और दिलाता रहेगा। मृत्यु को इतना निकट देखने के बाद मुझे आप सबका विचार आया, अपने राज्य का विचार आया, अपनी प्रजा का विचार आया। कौन रक्षा करेगा मेरी प्रजा की? राजा इसलिए तो राजा नहीं होता क्योंकि वो राजभवन में रहता है। उसका राज दरबार है, मंत्री है, सैनिक है, सभी प्रकार के सुख के साधन है। राजा तो इसलिए राजा होता है क्योंकि उसकी प्रजा है। प्रजा जो उसे अपना राजा मानती है, अपना हितैषी, अपना रक्षक मानती है, अपने सुख दुख का साथी मानती है। तभी तो राजा की मात्र एक आज्ञा पर अपने प्राणों से भी प्यारे बेटों का, भाइयों का, पतियों का भी बलिदान देने के लिए तैयार रहती है, तत्पर रहती है। महाराज, आपकी प्रजा सिर्फ आपसे ही नहीं, आपके रघुवंश से भी सदा प्रसन्न रही है। प्रसन्न रही है अब तक क्योंकि रघुवंश ने प्रजा को उनका राजा दिया है, उनका हितैषी, उनका रक्षक दिया है। महारानी कैकेयी, मनु द्वारा स्थापित मेरे वंश वृक्ष को सींचने वाला कोई नहीं होगा। महारानी कौशल्या, जिस वंश को महाराजा मांधाता ने अपने तप से संजोया, राजा हरिश्चंद्र ने जिसे सत्य से पल्लवित किया, क्या वो रघुवंश यही समाप्त हो जाएगा? क्या धर्म और पराक्रम की जड़ों पर खड़ा यह रघुवंश यही समूल नष्ट हो जाएगा? महारानी सुमित्रा, मैं क्या करूं? क्या उत्तर दूंगा मैं अपने पूर्वजों को? रघुवंश की बेल जो धर्म और तप के वृक्ष पर पूर्ण आत्मसम्मान के साथ चढ़ी थी, आज पृथ्वी पर पड़ी अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रही है। मैं असहाय मात्र देख रहा हूं, कुछ भी कर पाने में असमर्थ। मैं आपका अपराधी हूं रघुवंश, मैं दोषी हूं आपका। मुझे क्षमा कर देना रघुवंश, इस दशरथ को क्षमा कर दे। नहीं राजन, नहीं। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। सदैव सुखी रहो। नहीं महाराज, नहीं, इस प्रकार धीरज खोने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज, रघुवंश का नाम भी रहेगा और रघुवंश आगे भी बढ़ेगा। निश्चित संतान प्राप्ति के लिए एकमात्र उपाय है पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ? हाँ महारानी, ये पुत्र कामेष्ठी यज्ञ आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। तो फिर यज्ञ कीजिए गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तत्काल यज्ञ के लिए आवश्यक प्रबंध कर देता हूं। राजन, इसके लिए आपको विभांडक पुत्र ऋषि श्रृंग ऋषि को बुलाना होगा, परंतु ऋषि श्रृंग ऋषि को मनाना सरल कार्य नहीं है। कार्य चाहे कितना भी कठिन हो गुरुदेव, रघुवंश को आगे बढ़ाने के लिए मैं हर प्रकार का कष्ट सहने के लिए तैयार हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। आयुष्मान भव। अब तक तो महाराज को आ जाना चाहिए था। महाराज, नहीं तो ये राजभवन कितना सूना सूना सा लगता है। कैकेयी, महाराज इतनी जल्दी लौट कर नहीं आएंगे। वो क्यों दीदी? अभी अभी सुमंत का संदेश आया है। ऋषिवर तप साधना में लीन है, अभी उनकी साधना समाप्त नहीं हुई है, और जब तक ऋषिवर की साधना समाप्त नहीं हो जाती, महाराज की उनसे भेंट नहीं हो जाती, तब तक महाराज अयोध्या लौटकर नहीं आएंगे।
ऋषिवर। प्रणाम प्रभु। हमारा धरती पर अवतार लेने का समय आ गया है ऋषिवर। कृपा प्रभु कृपा। आपको भी इसमें योगदान देना है ऋषिवर। मैं धन्य हुआ प्रभु, आज्ञा दीजिए। आपको पुत्रेष्ठ यज्ञ करना है। किसके लिए प्रभु? अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के लिए। वो पिछले 2 दिनों से आपके आश्रम के बाहर बैठे आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज दशरथ, राजन, ऋषिवर, क्षमा चाहता हूं ऋषिवर, मुझे आपके आने की आहट नहीं मिली। मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने की आहट मिल गई है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए अयोध्या चलें? ऋषिवर, ओम तन्मे